स्टूडेंट्स, हमने उस दिन पढ़ा था प्रेजेंट टेंस। आज हम पढ़ रहे हैं पास्ट टेंस और दोनों में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस आता है उसको हमको सेंटेंस लिखने में, वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे प्रेजेंट टेंस का पहला वाला पार्ट था सिंपल या डेफिनेट टेंस, ऐसे ही पास्ट टेंस का भी होता है। ठीक है, इसकी पहचान उसकी पहचान में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, था, इसमें था, थी, थे आता है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसमें वर्ब प्लस एस ई एस था, यहाँ पर वर्ब की क्या हो गई है? सेकंड फॉर्म हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, वे मंदिर जाते थे, तो क्या हो जाएगा? वे के लिए हो जाएगा दे, वर्ब की सेकंड फॉर्म जाने के लिए वेंट टू टेम्पल। अब आपको मैंने उसमें बताया था कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, तो हमने डू और डज हेल्पिंग वर्ब यूज़ की थी। ये जो पास्ट टेंस है इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, वो होती है डिड। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? दे डिड नॉट गो टू टेम्पल। जब हम डिड लगाते हैं तो वर्ब कौन सी फॉर्म में आ जाता है? फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जब हमने इसको इंट्रोगेटिव बनाया तो हमने क्या लिखा? डिड दे गो टू टेम्पल। जो हेल्पिंग वर्ब है उससे ही हम क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है ना। अब इसमें क्या है? जब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाया तो डिड दे नॉट गो टू टेम्पल। क्लियर? ठीक है, अब आता है हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। हमारा वो क्या था? प्रेजेंट कंटिन्यूस। उसमें उसकी पहचान में क्या था? रहा है, रही है, रहा हूँ। तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है इसमें क्या हो गया? रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके स्ट्रक्चर में वॉज वर्ब की जगह क्या लगा हुआ था? इज एम आर। मतलब स्ट्रक्चर भी आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसमें इज एम आर था, इज एम आर की जगह क्या लग गया? खाली वॉज वर्ब। और बाकी पूरा जो स्ट्रक्चर है एस सेम है ना। फिर इसमें मैंने एग्जाम्पल दिया है, मिस्टर जॉन इंदौर जा रहे थे, तो क्या हो गया? मिस्टर जॉन वॉज गोइंग टू इंदौर। अब यहाँ पर भी यही है, जो सिंगुलर है उसके साथ में हम वॉज लगाते हैं और जो प्लूरल है उसके साथ में वर लगाते हैं। ठीक है, मिस्टर जॉन क्या है? सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया है? वॉज। मिस्टर जॉन वॉज नॉट गोइंग टू इंदौर। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में हम नॉट लगाकर उसको नेगेटिव बनाते हैं और हेल्पिंग वर्ब को आगे लाकर उसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं और बाद में क्या लगा देते हैं? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था वैसे ही पास्ट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान में क्या था? चुका है, चुकी है, चुके हैं। और इसमें क्या आ गया? चुका था, चुकी थी और चुके थे। मतलब वहाँ पर जिस भी जगह पर हा है ही था, यहाँ पर था, थी, थे हो गया। ठीक है ना। अब स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था उसमें सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लगाया था? हैज़, हैव। और यहाँ पर सिर्फ क्या लगेगा? हैड। बाकी पूरा सेम है स्ट्रक्चर। ठीक है, वह घर जा चुका था, ही हैड गॉन होम। आई बात समझ में? ही हैड के बाद नॉट लगा दिया और इसको क्या बना दिया हमने? नेगेटिव। ही हैड नॉट गॉन होम। उसके बाद में हैड जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे ले आए। हैड ही गॉन होम क्या बन गया? इंट्रोगेटिव। हैड ही नॉट गॉन होम क्या बन गया? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, लास्ट में आता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या था? ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया? ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर। अगर टाइम दिया है तो हम क्या लगाएंगे? सिंस फॉर। अब उसमें क्या था? हैज़ हैव के साथ में बीन था, यहाँ पर क्या हो गया? सिर्फ हैड के साथ में बीन हो गया। क्यों? क्योंकि ये क्या है? पास्ट परफेक्ट है, कंटिन्यूस है, तो परफेक्ट का हैड आया, कंटिन्यूस का आईएनजी आया। ऐसा ही प्रेजेंट में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है? वह 4 साल से यहाँ रहता आ रहा था, क्या बन गया?
ही हैड बीन लिविंग हियर फॉर 4 ईयर्स। मैंने आपको बताया था जो नंबर्स वगैरह में होते हैं एग्जैक्ट टाइम बताया जाता है तो हम 4 लगाते हैं, और नहीं तो हम क्या लगा देते हैं, सिंस लगाते हैं। ठीक है, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, इसके लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस। ही हैड नॉट बीन लिविंग हियर फॉर 4 ईयर्स। अब हैड और बीन के बीच में क्या लगा देंगे, हम नॉट लगा देंगे। क्या बनाने के लिए, नेगेटिव बनाने के लिए। हैड ही बीन लिविंग हियर फॉर 4 ईयर्स। अब इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब हैड है वो आगे आ जाएगा, उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है वो लिखा जाएगा, फिर बीन लगा के हम पूरा सेंटेंस लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फिर क्या है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाने के लिए हैड ही नॉट बीन लिविंग हियर फॉर 4 ईयर्स। हेल्पिंग वर्ब हैड आगे लाए, सब्जेक्ट लिखा, नॉट लगाया, उसके बाद हमने बीन लगा के लिविंग हियर फॉर 4 ईयर्स करा। ठीक है, अब आपको प्रेजेंट और पास्ट 2 टेंस बता दिए गए हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी बता दिया है। अब आपको समझ में आ गया। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।